Hello children, now in this video we are going to start with types of adsorption. पिछले वीडियो में हमने समझा कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है. अब हम डिस्कस करेंगे कि एड्सॉर्प्शन कितने तरह का होता है. तो मेनली एड्सॉर्प्शन दो तरह का होता है और ये किस बेसिस पर दो तरह से इनको डिवाइड किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कल हमने समझा था कि किसी भी चीज के सरफेस पर जो सरफेस होता है वो सरफेस क्या कहलाता है, सरफेस एड्सॉर्बेंट कहलाता है. तो एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर जब कोई चीज आकर अटैच होती है उसे एड्सॉर्बेट कहते हैं. मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेती हूँ. सपोजिंगली ये एक स्केल है और स्केल के सरफेस पर, ठीक है, स्केल के सरफेस पर मुझे एक पेन चिपकाना है. तो ये पेन इस स्केल के अंदर नहीं घुस जाएगा, है ना. अगर एब्जॉर्प्शन होता तो वो इसके सरफेस के अंदर तक चला जाता, पूरा अंदर एब्जॉर्ब हो जाता. लेकिन ये पेन कहाँ है, ये सिर्फ इस स्केल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है. तो डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किनके बीच में, इस सरफेस के बीच में और इस आने वाली चीज के बीच में. तो जो सरफेस है वो किसका सरफेस है, वो एड्सॉर्बेंट का सरफेस है. ये स्केल एड्सॉर्बेंट है और उस पर हम ये पेन रखने जा रहे हैं, इसे एड्सॉर्ब कराने जा रहे हैं, चिपकाने जा रहे हैं इसके सरफेस पे. तो ये जो आकर इस पर बैठता है ये एड्सॉर्बेट कहलाता है, ठीक है. तो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आकर इसके सरफेस पे बैठेगा तो किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही बैठेगा. तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने तरह का है या किस तरह का है, इसके डिपेंडिंग एड्सॉर्प्शन दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स का होता है, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन. जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, फिजिसॉर्प्शन में फिजिकल अट्रैक्शन होता है, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस होते हैं. यानी फिजिसॉर्प्शन में एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट एक दूसरे से चिपकते हैं ड्यू टू वीक वंडरवॉल्स फोर्स. या आप कह सकते हैं कि ये जो आपका एड्सॉर्बेट है ये एड्सॉर्बेंट पर इसलिए बैठेगा क्योंकि इनके बीच में, इन दोनों के सरफेस के बीच में वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस हैं. लेकिन केमिसॉर्प्शन इज अ केमिकल फिनोमेना. आपको नाम से ही समझ आ रहा है, देखो यहाँ फिजिकल, जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन है. तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस की बात हो रही थी क्योंकि वंडरवॉल्स फोर्सेस बहुत वीक होते हैं. तो केमिसॉर्प्शन में केमिकल अट्रैक्शन होगा, यानी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी. जब ये इस पर आकर लगेगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी. और उस केमिकल रिएक्शन के कारण, और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है स्पेसिफिकली बॉन्ड बनते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो या तो कोवेलेंट होंगे या आयनिक बॉन्ड होंगे. यानी कि केमिसॉर्प्शन में जो है केमिकल रिएक्शन हो जाती है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, और स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं. तो फिजिसॉर्प्शन को फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी कहा जाता है और केमिसॉर्प्शन को केमिकल एड्सॉर्प्शन भी कहा जाता है. ये इनके दूसरे नाम हैं. सो फिजिसॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस. और केमिसॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड्स. अब ये जो प्रोसेस है एड्सॉर्प्शन का, ये किसने एक्सप्लेन किया था, दिस वाज एक्सप्लेन बाय अमेरिकन केमिस्ट इरविंग लैंगम्यूर. ठीक है, पहली बार इन्होंने इसके बारे में बात की थी. अब हम एक एग्जाम्पल से इसे समझेंगे कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन को, जिसे हम फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं, यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है. ये मान लेते हैं कि आपका सरफेस है, दिस इज द एड्सॉर्बेंट सरफेस. ये एड्सॉर्बेंट का सरफेस है और इस एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर ये जो मॉलिक्यूल आकर अटैच हुआ है ये एड्सॉर्बेट है. तो इस एड्सॉर्बेट और इस एड्सॉर्बेंट के बीच में अगर वीक वंडरवॉल फोर्स है तो ये फिजिसॉर्प्शन कहलाएगा. वहीं अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में यहां पर केमिकल बॉन्डिंग हो गई है, केमिकल रिएक्शन हो गई है, कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बन गए हैं, तो ये केमिकल एड्सॉर्प्शन कहलाएगा. आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जस्ट अटैचमेंट है, फिजिकल अटैचमेंट, वहां कोई रिएक्शन नहीं हुई है, वहां कोई बॉन्ड नहीं बना है, वो वीक होते हैं.
यानी ये एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्प्शन का जो अटैचमेंट है वो वीक होता है, क्योंकि बहुत वीक वंडरवॉल फोर्सेस उन दोनों को हेल्ड करके रखता है साथ में। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल रिएक्शन हो जाती है और केमिकल बॉन्ड्स हमेशा स्ट्रांग होते हैं, तो इसीलिए केमिकल एड्सॉर्प्शन भी फिजिकल एड्सॉर्प्शन के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है। नाउ लेट्स सी एंड डिस्कस वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। हम ऐसा मान लेते हैं, जैसे अभी हमने समझा कि एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे आके एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल लगता है, तो अगर किसी भी एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर जो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स जो इसके सरफेस पे आके लग रहे हैं, ये अगर इनकी क्वांटिटी 1 मोल है, इफ देयर क्वांटिटी इज 1 मोल, ठीक है, तो किसकी क्वांटिटी 1 मोल है? एड्सॉर्बेट की क्वांटिटी। अगर एड्सॉर्बेट की क्वांटिटी 1 मोल है, यानी 1 मोल एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे आकर अटैच होता है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे हम हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते हैं। क्योंकि कल के लेक्चर में जो मैंने आपको वीडियो अपलोड किया था, पहला वीडियो इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। तो जब भी एड्सॉर्बेट आके एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर अटैच होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए कहा था कि एड्सॉर्प्शन का नेचर एक्सोथर्मिक है। इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी हीट रिलीज होती है। तो जो हीट रिलीज होती है वो क्या कहलाती है? हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहलाती है। सो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। व्हाट इज हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन? यू कैन नोट, व्हेन 1 मोल, जब 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेट इज एड्सॉर्ब्ड, जब 1 मोल एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो जाए ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर, देन एट दैट टाइम द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड is called as heat of adsorption, is called as heat of adsorption. So I hope आपको heat of adsorption clear है. Now we will see ये फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन जो दो टाइप्स हैं एड्सॉर्प्शन के, इनमें क्या डिफरेंस है. सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन. पहला डिफरेंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिजॉर्प्शन में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं. सो द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू द सरफेस बाय वीक वंडरवॉल फोर्स, यानी एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं जिनसे वो दोनों जुड़े रहते हैं. लेकिन केमिजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स जो है वो सरफेस पर केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े रहते हैं. सो ये डिफरेंस आपको क्लियर है ऑलरेडी. इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर इन्हें फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन या फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन भी कहा जाता है. सेकेंड डिफरेंस है फिजिजॉर्प्शन रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल मतलब ये है कि आपने इस एड्सॉर्बेंट पर ये एड्सॉर्बेट लगाया और इनके बीच में फिजिकल एड्सॉर्प्शन है ना, बहुत वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, तो इसे वापस भी निकाला जा सकता है. अब इसका हम डेली लाइफ से क्या एग्जांपल ले सकते हैं. मान लेते हैं किसी भी लकड़ी के टुकड़े पर वाटर के ड्रॉप्स जो है वो एड्सॉर्ब हुई हैं, तो वाटर के ड्रॉप्स लकड़ी के सरफेस पे केमिकल बॉन्डिंग नहीं करती, वो सिर्फ अटैच्ड हैं. तो अगर आप उस लकड़ी के टुकड़े को हीट कर देंगे या धूप में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी वेपोराइज हो जाएगा, है ना. तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन को आप अंडू कर सकते हैं, वो रिवर्सिबल है. आपने एक बार फिजिकल एड्सॉर्प्शन करा दिया, उसके बाद आप उसे अंडू भी कर सकते हैं. यानी एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट जिनके बीच में फिजिकल एड्सॉर्प्शन हुआ है उन दोनों को अलग किया जा सकता है.
लेकिन केमिजॉर्प्शन में दोनों के बीच में, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाती है, इसीलिए वो इरिवर्सिबल है। एक बार एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर लग गया, उसने केमिकल बॉन्डिंग कर ली, फिर उन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। फिजिजॉर्प्शन वीक होता है, तो कॉमन सेंस से इसी पॉइंट से समझ में आ गया कि क्योंकि वीक वंडरवॉल फोर्सेस है इसलिए फिजिजॉर्प्शन वीक प्रोसेस है। लेकिन केमिजॉर्प्शन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वहां केमिकल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, फिजिजॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता नेचर में, यानी किसी भी चीज का फिजिजॉर्प्शन हो सकता है बहुत आसानी से, लेकिन केमिजॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक है नेचर में। कुछ ही चीजें हैं जो केमिजॉर्प्शन शो करती हैं। फिजिजॉर्प्शन की एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत कम होती है, यानी इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है, विच इज अराउंड 20 to 40 किलो जूल पर मोल। लेकिन केमिजॉर्प्शन एक केमिकल प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि वहां बॉन्ड्स बन रहे हैं। सो एनर्जी ऑफ एड्सॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन इज 80 to 240 किलो जूल पर मोल। राइट, आई होप आपको ये शुरू के 5 पॉइंट्स जो कि बहुत ईजी थे क्लियरली क्लियर हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब फिजिजॉर्प्शन होता है तो जो एड्सॉर्बेट है वो बहुत सारी लेयर्स में एड्सॉर्बेंट के ऊपर लगता है, बहुत सारी लेयर्स में, है ना। यानी कि ये सिंगल लेयर प्रोसेस नहीं है, इट कैन बी अ मल्टी लेयर प्रोसेस, कि एड्सॉर्बेट की बहुत सारी लेयर्स जो है वो एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे लग सकती है। इसका एक मैं बहुत इजी सा एग्जांपल बताती हूँ। मैंने कल वाला जो वीडियो बताया था, जो पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसमें मैंने कहा था कि स्किन को अगर हम एड्सॉर्बेंट मान लें, सरफेस है, हम उस पर क्रीम लगाते हैं, एड्सॉर्बेट है क्रीम, तो आपने एक बार क्रीम लगाई, ठीक है, फिर आप उसी फेस पर दोबारा पाउडर लगा लेते हैं, है ना। या हो सकता है कि आपको लगता है क्रीम लगाने के बाद कि ठंड ज्यादा है और क्रीम हमने कम लगाई, तो आप एक बार और लगा लेते हैं। सो यानी आप 1, 2, 3, 4 कोट, जितने कोट चाहते हैं उतनी कोट मेकअप कर सकते हैं अपनी सरफेस पे, स्किन के सरफेस पे, है ना। और जब चाहें तो फेस वॉश करके वो मेकअप हटा भी सकते हैं। तो इसीलिए बोला था कि फिजिजॉर्प्शन रिवर्सिबल है ना, क्योंकि वहां मेकअप और आपकी स्किन के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। अगर हो जाएगी तो आपको एलर्जी हो जाएगी, होता भी है ऐसा, है ना। तो वहां पर वो एक अलग केस हो जाता है कि केमिजॉर्प्शन भी पॉसिबल है अगर आपने खराब क्वालिटी का मेकअप लगा लिया। बट अगर नॉर्मल मेकअप लगाया तो वो सिर्फ स्किन के सरफेस पे रहेगा और आप उसे वॉश करके रिवर्सिबली हटा सकते हैं। और मल्टी लेयर लगा सकते हैं आप एड्सॉर्बेट की, बहुत सारा मेकअप लगा सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं, पाउडर लगा सकते हैं, फाउंडेशन लगा सकते हैं, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया, फाउंडेशन लगा के उसके ऊपर बाकी का मेकअप करते हैं लोग। तो ये मल्टी लेयर प्रोसेस हो सकता है। लेकिन केमिजॉर्प्शन जो है वो एक यूनिमोलिकुलर लेयर है, एक बार एक लेयर लग गई उसके बाद अब केमिजॉर्प्शन नहीं होगा। यानी एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे एक लेयर लग चुकी है, अब दूसरी लेयर नहीं लगेगी। तो ये एक सिंगल लेयर प्रोसेस है, यानी यूनी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है सिर्फ। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है, फिजिजॉर्प्शन हमेशा सिर्फ कम टेम्परेचर पे होता है, यानी लो टेम्परेचर फेवर्स फिजिजॉर्प्शन। अगर आपको फिजिजॉर्प्शन कराना है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दे तो फिजिजॉर्प्शन रिवर्सिबल भी हो जाता है। सो फिजिजॉर्प्शन अकर्स एट लो टेम्परेचर, या लो टेम्परेचर फिजिजॉर्प्शन के लिए फेवर करता है, और ये डिक्रीज हो जाता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैंने अभी बताया था कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिजिजॉर्प्शन को अंडू भी कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं अगर ज्यादा टेम्परेचर कर दें। जैसे वो लकड़ी के टुकड़े पर पानी का गिरना वाला एग्जाम्पल था, वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन था। अगर आप लकड़ी के टुकड़े को हीट कर देंगे, धूप में रख देंगे, तो पानी वेपोराइज हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से फिजिजॉर्प्शन क्या हुआ, घट गया। लेकिन केमिजॉर्प्शन में हाई टेम्परेचर केमिजॉर्प्शन को फेवर करता है, यानी कि आपको अगर केमिजॉर्प्शन कराना है तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। बट फिर भी केमिजॉर्प्शन सभी टेम्परेचर्स पर पॉसिबल है, लो टेम्परेचर पे भी हो जाएगा, मॉडरेट पे भी हो जाएगा, और हाई तो उसके लिए फेवरेबल होता ही है। और एक और चीज है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर केमिजॉर्प्शन हमेशा इंक्रीज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टेम्परेचर के बेसिस पे डिफरेंस पूछा जाता है फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में। नाउ लेट्स सी सम डिफरेंसेस, दीज वर सम डिफरेंसेस बिटवीन द टू। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं।
जो कोल माइंस में लोग काम करते हैं उनको स्पेशल टाइप के मास्क दिए जाते हैं, मास्क नाक और मुंह को कवर करने के लिए जो मास्क आते हैं, तो उन मास्क में चारकोल की लेयर होती है। और वो चारकोल की लेयर क्यों होती है? क्योंकि चारकोल एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बिंग सरफेस है। वो हेवी गैसेस को, जो पॉइजनस गैसेस हैं जो कोल माइंस में निकलती हैं या माइंस में से निकलती हैं जब भी खुदाई होती है, तो उन गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो वर्कर्स हैं वहां के, जो मजदूर उस माइन में काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को बचाती हैं। तो वहां फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है। जो गैसेस का एब्जॉर्प्शन है चारकोल के सरफेस पे, वो फिजिजॉर्प्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है। साइमल्टेनियसली अगर हम केमिजॉर्प्शन का एग्जाम्पल देखें तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब रस्टिंग होती है या करोजन होता है, ठीक है, रस्टिंग आयरन में होती है। करोजन की अगर बात करते हैं तो बहुत प्रॉपर करोजन नहीं है, लेकिन सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम बहुत कम ऑक्सीडाइज होते हैं, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की लेयर इनके ऊपर भी बनती है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इनके ऊपर का सरफेस ऑक्साइड लेयर बना लेता है, तो ये केमिजॉर्प्शन है, वहां केमिकल रिएक्शन हो जाती है। सिमिलरली एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केमिजॉर्प्शन का, एक तो है ऑक्सीजन की रिएक्शन सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम से, और दूसरा है ग्रेफाइट। अगर है, ग्रेफाइट क्या है? सिंपल कार्बन। ग्रेफाइट के सरफेस पे अगर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पर बन जाती है सरफेस पे। यानी कि अगर ये ग्रेफाइट का सरफेस है और ऑक्सीजन ने इस सरफेस से रिएक्ट किया तो इसके पूरे सरफेस पे कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे ड्यू टू केमिजॉर्प्शन। सो दीज वेयर ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन एंड एग्जांपल्स ऑफ द बोथ। आई होप इतना क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।